एक शो में भी जाना होता है आपका, तो उस तरफ कैसे झुकाव होता है आपका? शो में गया था मैं, ठीक है। शो में जाना होता, मैं आपको इस चीज पहली बार स्टेज पे चढ़ा, मैंने अपने जूते निकाल के मैंने स्टेज को ऐसे किया, हाँ जी। तो काफी मतलब सुनता है, काफी बंदों से उधर से आवाज आई, ये आ गया हीरो भाई, पता नहीं क्या बोलेगा, ऐसे है। जो अपना ये शादी देखते हैं अभी, आपको गाना वगैरह भी देखते हो या? हाँ सर, तो कोई गाना आया भी? एक्चुअल में गाना आया भी है और नहीं भी आया। मैं आप लगभग हरियाणवी सिंगर जितने भी हैं सभी के पास मेरे हिसाब से गए, क्योंकि आपने हर एक बंदे की कुछ में तो किसी भी तरह से सपोर्ट मिला है। एक्चुअल में क्या है कि सभी के पास तो मतलब काफ़ी है, सभी के बाकी एक सिंगर के पास में मैं गया था, मामा जी ने मेरे को भेजा था, उनका नंबर वगैरह भी दिया था मेरे को, बोला था कि अपना बात किया वाली लय नहीं आएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। मैंने उनके पास में गया, मैं मतलब मैंने उनको कॉल की तो कॉल उन्होंने उठाई नहीं, पास से मतलब निकल गए। अच्छा, तो मेरे बंदा आना है बिल्कुल। और फोन में नंबर सेव है। अच्छा, सेव है तो बंदा कॉल कर रहा है, मैं मतलब मेरी तरफ देखा तो मैं इशारे भी कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, ऐसे कर मतलब फोन को अंदर डाले, तो वो तो यार इग्नोर होना ही हो गया ना। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਸੁਨਿਆਣੇ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਰਾ ਵਿਨੇ ਬਲਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ भाई। सत श्री अकाल पाजी। भाई जी, आप कहाँ के रहने वाले हो, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। पाजी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को सत श्री अकाल, राम राम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। पाजी, मैं रहने वाला हूँ भेरिया गांव का। ठीक है जी। पूरा नाम मेरे गांव का भेरियापुर है, जो गुलाना मंडी के बिल्कुल पास में है, वैसे इसको भेरिया बोलते हैं, उधर का रहने वाला हूँ मैं। आपकी भाई सोशल मीडिया हमेशा किया, आप शायरी वगैरह भी करते हो, तो ये हाँ जी, शौक हाँ जी। कहाँ से पड़ता है आपको? शायरी वगैरह का सर ऐसे है, शायरी वगैरह मैं करता हूँ। ठीक है। शायरी का शौक मुझे पड़ा था जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में हम हॉस्टल में रहता था मैं, हाँ जी, तो कॉलेज में सब साथ में रहते थे, वहाँ पे जो भी मौज मस्तियाँ होती हॉस्टल की बिल्कुल। और जो भी आसपास का सराउंडिंग होता, हमारी आपस में बातचीत होती लड़कों की, या जो भी हम वो देखते, तो मैं यही सोचता था कि मैं इन चीज़ों को लिखूं, लिख के इनको शायरी बनाऊं। तो शायरी का शौक मुझे हॉस्टल लाइन से ही पड़ा है। तो किस टाइप की शायरी लिखते हो? एक तो होता है ना, बदमाशी वाली होगी, सैड होगी या रोमांटिक होगी? अपनी है परी, सारी टाइप की चलती है, ठीक है जी। धोखे वाली भी चलती है बदमाशी वाली भी चलती है, फनी भी है, सारी शायरियां लगभग अपनी जो चलती है। शायर होता है ना, वो अपना आसपास माहौल देख के लिखता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो तो है। ये धोखे वाली शायरी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ या आसपास आपने कुछ ऐसा देखा? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं हॉस्टल में था, हाँ जी। तो हॉस्टल में काफी बंदे ऐसे होते थे, उनके साथ में ऐसी ऐसी हैपनिंग होती थी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो घर पे तो बताएंगे नहीं, यार दोस्तों में ही ऐसी चीजें शेयर की जाती है, आपको पता है। तो वो चीजें जो हमें बताते थे, सुनते थे, तो उसी बेस पे बस मेरे अंदर से ही होता था कि इसकी शायरी बन जाती है। कभी लिख भी दी है शायरी ऐसे दोस्तों को, भाई कभी दिल टूट गया तो ऐसी वगैरह कोई शायरी लिख भी दी है? बोलते थे कि यार जो शायरी तूने बनाई थी, लिखी थी, वो सुना, तो वो चीजें मैं उनको सुनाता था, बंदों को लिख के भी दी है। मैं ऐसे लिखता था कि वो जो बंदे इस पे क्या बोलते हैं, फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे इन पे स्टेटस लगा के उस चीज के लिखी हुई गई, वो चीजें भी मैंने दी है बंदों को। आपकी फैमिली में भी कोई शायरी वगैरह या गाने वगैरह कोई गाता है, लिखता है? नहीं नहीं, फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो मतलब किसी ने गाना किया हो या फिर शायरी की हो या फिर ऐसा कुछ नहीं है। दूर दूर तक कोई भी मतलब फैमिली में कोई वास्ता नहीं है शायरी वगैरह का, ऐसा आप नहीं। एक हमने आपकी रील देखी थी कि आप एक शो में भी जाना होता है आपका, तो उस तरफ कैसे झुकाव होता है आपका? शो में गया था मैं,
ठीक है। शो में जाना होता, मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। हाँ जी। तो शो में कैसे गया मैं, शो के लिए मेरा एक यार दोस्त है, उसने शायरियाँ की हुई है, ठीक है। गांव का ही लड़का है, बेरिया का? बेरिया का ठीक है। लड़का है, कुलदीप रंगा नाम है। तो उस लड़के से मेरी बातचीत हुई, तो उसको मैं बताता था कि मैं भी ऐसे ऐसे शायरियाँ लिखी हुई है, लेकिन वो स्टेज पे गया था, उसने स्टेज पे शायरियाँ की है, गया है वो बंदा, उसका एक्सपीरियंस है। तो मैंने उससे बात की थी कि मैंने भी ऐसे ऐसे लिखी हुई है। तो बंदे ने मेरे को रोहतक में कोई स्टेज है, बंदे ने उनका नंबर दिया मेरे को, नंबर से मेरी बात हुई, मैं वहाँ पे गया, मैंने उधर शायरियाँ की। तो उधर मैंने शायरियाँ की, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो अब पहली बार जब स्टेज पे गए थे वो घबराहट वगैरह या कुछ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसा तो है ही है। मैंने कभी भी माइक के सामने मैं कभी नहीं बोला, कैमरे के सामने मैं कभी नहीं गया, है ना। तो हेजिटेशन मेरे अंदर थी, मैं स्टेज पे गया तो धक 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 ऐसे हो रहा। तो मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा, मैंने अपने जूते निकाल के मैंने स्टेज को ऐसे किया। हाँ जी। तो काफी मतलब सुनता है, काफी बंदों से उधर से आवाज आई, ये आ गया हीरो भाई, पता नहीं क्या बोलेगा, ऐसी ऐसी चीजें। तो मैंने उस चीज को फील भी किया कि यार वो एक्सपीरियंस होल्डर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको लगा कि ये दिखावा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ऐसी ऐसी चीज थी। तो मैंने वो सुनी, तो मैंने सबसे पहले वो ही बोली कि ऐसा मत सोचो मैं हीरो या फिर कोई एक्टर है, ऐसी चीज है। मैं एक्चुअल में मैंने माइक के सामने मैं पहली बार बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने मैं पहली बार बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ बोलना है तो मतलब हेजिटेशन मत होने दो, मेरे को हेजिटेशन मत होने दो। तो इतना मैंने बोला, इतना बोलने के बाद में उधर से तालियां सिट्टी किलकी, मतलब मुझे ऐसे लगा, फील हुआ कि हाँ अब मुझे हेजिटेशन नहीं होगी। वो तब आपको ऐसे लगा भी अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो इतनी तालियां जब बोल लूंगा तो क्या होगा? हाँ, एक्चुअल में ऐसा मेरे को फील हुआ कि मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तो मतलब उनका वो यार मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो क्या उत्साह खुशी आप बढ़ाना। समझ सकते हो भाई, इतनी एकदम से जब पहली बार लड़का हो जाता है तो एकदम से उसके लिए कुछ बोलना भी नहीं, तो तालियां बजती हैं, तो वो क्या फील था? एक्चुअल में क्या, मैं उनकी ना इस बात पे प्रशंसा करना चाहूंगा। जब उन्होंने मेरे से ये सुना कि मतलब कि बंदे ने कभी माइक पे नहीं बोला, कभी कैमरे के सामने नहीं आया बंदा, तो उन्होंने उत्साह बढ़ाया, है ना। तो जब मुझे मतलब काफी ग्रेट फील हुआ भाजी, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि ये कितना सपोर्ट करते हैं यार बंदे को, मतलब अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। पहले जो उन्होंने बोला वो मैं भूल गया, इतनी सपोर्ट मिली उधर से। फिर मैंने उधर शायरी बोल ली, तो मतलब उनको मजा आया यार, किल की सिट्टी, मतलब मजा आ गया। कौन सी शायरी सुनाई थी, मतलब कोई बदमाशी वाली, प्यार वाली, या कौन सी? नहीं, उधर मैंने काफी थी, मतलब शायरियाँ मैंने काफी सुनाई थी, धोखे वाली भी थी उसमें, मजाक वाली भी थी, वो भी काफी थी। जो अपने ये शायरी लिखते हैं, अभी आप कोई गाना वगैरह भी लिखते हो या? हाँ, शायरी करते करते मैंने गाने लिखे हैं, 2-3 गाने मैंने लिखे हैं, पहले भी लिख चुका हूँ मैं एक गाना। तो कोई गाना आया भी आपका? एक्चुअल में गाना आया भी है और नहीं भी आया, मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि आया है, क्योंकि मैंने वो बंदा किसी जो सॉन्ग है वो मैंने किसी को दिया था। ठीक है जी। वो आप एक बार बता भी रहे थे ना कि आपने किसी को सॉन्ग दिया था तो आपका नाम हटा दिया है, वो क्या सीन था वो? हाँ हाँ, देखो एक्चुअल में क्या है कि ऐसा होता ही है, सुनने को मिलता भी है कहीं भी जाओ कि मैंने ये किया था, हो गया। एक्चुअल में क्या होता है ना कि छोटे लेवल के जो होते हैं, हम जैसे होते हैं, काफी बंदों से मैंने सुना है कि उनके बारे में, तो उनके साथ में ऐसा होता ही है। तो ये 2018 की बात है, मैंने किसी को सॉन्ग दिया था अपना, ठीक है। और वो सॉन्ग मैंने पूरा लिखा था, उसमें रैप भी की थी, रैप लिखी थी, वो जो भी थी, मतलब एक्चुअल में अगर आप बगैर म्यूजिक सुनोगे तो वो बिल्कुल अच्छा है, अगर म्यूजिक से सुनोगे तो मैं उसको ये नहीं कह रहा कि गलत है, बनाने वाले ने अच्छा बनाया, बहुत अच्छा है, बट वो चल नहीं सकता। वो आपके हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से आपने लिखा है बस उस हिसाब से नहीं बना वो? बिल्कुल बिल्कुल, आप वो ये कहना चाहते हो? एक्चुअल में क्या है, जिस हिसाब से मैंने सॉन्ग लिखा था वो उस हिसाब से नहीं बना सॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं बना। और वो सॉन्ग कब बना है, किसने बनाया है, क्या है, वो चीज मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, उसमें ना मेरा नाम है ना मुझे पता। जब वो सॉन्ग बिल्कुल बन के रेडी हो गया, उसकी वीडियो शीडियो सब हो गई, तो बंदे ने मेरे को डाला कि भाई
सपोर्ट कर अपना सॉन्ग आ गया। मैंने सोचा यार अपना कौन सा सॉन्ग आ गया, मैंने सोचा अपना कौन सा सॉन्ग आ गया। तो कहा भाई तूने लिखा था वो। मैंने उसको बोला यार ऐसे कैसे सॉन्ग आ गया यार, मैंने बोला था कि सॉन्ग पंजाबी बीट टाइप है तो आप इस पे पंजाबी बीट लेंगे, पैसा नहीं है तो पैसा मैं भी लगाऊंगा, आप दोनों लगा लेंगे कर लेंगे। बट यार ऐसे नहीं होता ना कि मुझे पता ही नहीं है एज ए लिरिक्स मैंने लिखा है वो, मुझे पता ही नहीं यार कौन सी बीट ले रखी है, क्या कर रखा है, किसने गाया है सॉन्ग। और एक्चुअली में क्या था ना वो कि मतलब सॉन्ग हरियाणवी में और किसी मतलब नजफगढ़ी दिल्ली साइड के बंदे ने गाया था। अच्छा। तो हरियाणवी सॉन्ग कैसे गा सकता है यार वो उधर टाइप का बंदा, उसको हरियाणवी प्रॉपर आती नहीं। बिल्कुल। तो वो ये कह सकते हैं अभी सॉन्ग का सत्यानाश कर दिया वगैरह, या फिर क्या ना पाजी मूड खराब हो गया, मन टूट गया, नहीं लिखना यार, मतलब ऐसे हो गया तो आगे क्या आएगा। बिल्कुल। क्योंकि बंदे ने पहले ही बोल रखा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, टेंशन मत ले, बिल्कुल भी अपा मिलके करेंगे जो कुछ करेंगे, अपा नहीं करना है। वही चीज है, फिर वो मजा नहीं आता यार, मैं साथ वाला बंदा ऐसे करता है कि अपने को पता ही नहीं है सॉन्ग क्या है, किसने गाया है, क्या होना क्या नहीं होना। और बाद में भी जब वो डल जाता है अपा सुनते अपने को लगता है यार मजा नहीं आया यार कुछ वो भी। जिस हिसाब से लिखा होता है उस हिसाब से प्रॉपर कर नहीं पाता। पर ऐसा भी लिखने वाले को पता है कि एक सॉन्ग लिखने में कितनी मेहनत लगती है, उस बंदे को क्या क्या सोच के कैसे कैसे करना पड़ता है। 5 रातें लगी 7 रातें लगी, लिरिक्स मिलाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। फीलिंग होती है जब उसको आप ये कि मतलब उसको खराब कर दिया सॉन्ग को, तो यार मतलब गुस्सा भी आता है, अपा कुछ कह भी नहीं सकते, चल मन को ऐसे ही दिलासा देना पड़ता है, चल यार कोई ना देखते हैं नेक्स्ट डे। बाद में कभी आपने ट्राई नहीं किया वो को गाना लिखा हो भाई मैं किसी सिंगर के पास जाऊं जहाँ और भी कोई हो जो भी मेरा गाना कर सके? पर ये ऐसा है, बाद में मैंने ये सोचा कि मैंने एक सॉन्ग लिख रखा था बढ़िया टाइप बदमाशी टाइप, तो मैं मतलब जाने माने कलाकार उससे मतलब बोल रहा था कि मतलब बोल तो नहीं रहा था, मुझसे मिला नहीं था अपने हरियाणी से, उसको मैं चाहता था कि ये बंदा सॉन्ग करे मेरा, है ना। तो किसी बंदे ने मेरे को सलाह दी, क्योंकि मैं ना एक मेरा खास बंदा है इधर उपलाना से ही है, नहीं सॉरी बेरिया वाले ही बंदे को, उसको ही मैंने बोला कि यार मैं तो उससे दिल की बात हो जाती है, बंदे को जो मैं पहले बता रहा था उससे बात हो जाती है। उसको मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे टाइप से सॉन्ग लिखा हुआ है, तो वो बोला कि सुना, मैंने उसको वो सुनाया, उसने मेरे को बोला कि यार क्यों तू अपनी वॉइस टेस्ट करवा लेना, मेरे को तो अच्छा लगा यार तू सही गा रहा है। तो उसके बाद में मैंने सोचा यार हाँ अगर तू लिख सकता है उसको, मतलब क्या कंपोज बोलते हैं, कंपोज कर सकता है गाने को भी, कैसे गाया जाएगा, अगर वो चीज अगर तू कर सकता है तो क्यों ना वॉइस भी टेस्ट कर। बिल्कुल। तो मैं इधर बरवाला गया, बरवाला मैंने वॉइस टेस्ट करवाई, बंदे ने बोला सही है कोई दिक्कत नहीं है गा सकता है। उसके बाद में मजा नहीं आया, मैं और क्या ऐसे ही बोल दिया यार। रोहतक गया मैं, रोहतक मैंने स्टूडियो में वॉइस टेस्ट करवाई, वो भी बोला अभी हाँ सही है तेरी वॉइस कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने हासी एक फीमेल सिंगर आई हुई थी, फीमेल सिंगर से भी मिला था मैं, हासी बता दूंगा उसको बाद में। तो उधर मैं गया, उधर भी मैंने वॉइस टेस्ट करवाई, गाने बंदे को गाना सुनाया, तो उधर भी उन्होंने मतलब बोला कि हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं है। अजी आप शायरी भी लिखते हो ना, शायरी के साथ साथ भी आप कहते हैं एक तो शायरी लिखनी होती है 2-3 लाइन की, और गाना लिखना होता है बहुत बड़ा, तो आप शायरी से गाना कैसे लिख लिया आपने, मतलब कैसे शुरू किया वो सब? जैसे मेरे को ये लगा कि शायरी करता है, शायर लिखता है, तो काफी शायर ऐसे मतलब बड़े भी हो जाते थे, तो उधर से ही लगा मेरे को कि शायर काफी बड़ा हो रहा है तो इसको मतलब गाने में कन्वर्ट कर दो। अगर शायर लिख सकता है, अगर मान लो मैं 4 शायर लिखता हूँ, उसी बेस पे अगर मैं एक सॉन्ग लिख देता हूँ, तो उसी बेस पे अगर मैं शायरी अच्छी लिखता हूँ, शायर में अच्छा बना रहा हूँ, तो मतलब उसको सॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, सॉन्ग भी लिख सकता हूँ। तो उधर से ही मेरे को इस चीज का शौक लगा कि शायरी तेरे को आती है, बना देता है, टाइम में बन जाती है काफी टाइम, तो इसलिए मतलब मेरे को मतलब गाना बना दिया मैंने। गाना कितने टाइम में लिख लेते हो, शायरी कितने टाइम में लिखी जाती है? शायरी का ये है भाजी, कभी कभार तो मतलब 10-20 मिनट भी हो जाती है एक शायरी, कभी कभार ज्यादा डीपली लिखनी होती है तो उसमें मतलब सोचना भी पड़ता है क्या लिखना है क्या नहीं। और सॉन्ग वगैरह का ऐसा है भाजी, अगर आप एट ए टाइम बनाएंगे तो अपने से नहीं बनेगा,
क्योंकि सॉन्ग में ना ऐसे ऐसे लिरिक्स देने होते हैं जो मतलब बिल्कुल स्टिक बैठे, जो उनकी लाइन है बिल्कुल मैच हो। ये नहीं कि मतलब अपने पहली लाइन कुछ लिख रखी है, दूसरी मतलब उसका तालमेल ना बैठे, वो चीज अलग होती है। तो काफी सोच के सॉन्ग लिखना पड़ता है। तो काफी टाइम तो मतलब एक सॉन्ग के लिए 5 दिन 10 दिन ऐसे भी लग जाते हैं। और काफी सॉन्ग ऐसे भी होते हैं कि मतलब 2 दिन में या 3 दिन में भी लिखे जाते हैं। एक सॉन्ग मतलब ऐसा भी है कि जिसके मतलब रातों रात भी हो जाता है। मतलब वो इमरजेंसी में होता है, मतलब 1-2 बंदे का साथ लेना होता है। अगर फ्री टाइम पे अगर आप लिखने बैठे तो एक दिन में भी लिखा जा सकता है। एक दिन में लिखा जाता है, बट उस पे फिर अपने को सोचना पड़ेगा कि ये सही लिख रखा है, चलेगा नहीं चलेगा, ये किसी मतलब अलग सॉन्ग में तो नहीं है, किसी की कॉपी तो नहीं हो जाएगी वगैरह वगैरह। मतलब एक सॉन्ग लिखने के लिए काफी चीजें सोचनी पड़ती है कि किसी ने पहले लिख रखा है, आप उसकी कॉपी तो नहीं कर रही। इसका मतलब जो मतलब अपने बंदे देखेंगे, जो भी जनता देखेगी, उस चीज पे इस चीज का असर पड़ेगा या पड़ेगा क्या, डबल मीनिंग तो नहीं है। वो चीजें है काफी डबल मीनिंग तो आजकल काफी चलते हैं। बट ये देखना पड़ता है कि मतलब पब्लिक क्या चाहती है, डिमांड किस चीज की है ना। काफी ऐसे वर्ड होते हैं, आप उसको मतलब सॉन्ग में डाल दे, लिरिक्स में डाल दे उसको, मतलब जनता को पता ही नहीं होगी कि है चीज क्या है, तो उसका मतलब मीनिंग नहीं बनता। मतलब मीनिंग होना चाहिए, सटीक मीनिंग होना चाहिए उसका वर्ड का। और मतलब जनता को पता भी होना चाहिए चीज क्या है। मजा मतलब सुनने में मजा आना चाहिए कि हाँ ये बोल रहा है, और उस मतलब सॉन्ग के साथ में स्टिक बैठना चाहिए वो चीज सॉन्ग में होती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि वो चीज मतलब उसके अंदर आए। ये सब चीजें करते आप, शो भी में गए, आपने गाने भी लिखे, शायरी भी की, कोशिश भी करी गाने की, ये चीजें भी हुई, तो घर वालों की तरफ से आपको कोई सपोर्ट वगैरह मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल पाजी, घर वालों की तरफ से मुझे बिल्कुल सपोर्ट मिलती है अच्छे से। घर वालों को पता है अगर ये कुछ करेगा तो कुछ गलत नहीं करेगा, जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा। आजकल आपको पता है ना कि मतलब एक जनरेशन में मतलब एक लेवल पे आने के बाद में बच्चा यही सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। जो उस बंदे का टैलेंट है वो उसकी तरफ ही भागेगा। अगर टैलेंट से अलग कुछ भागेगा तो वो कामयाब हो पाए या ना हो पाए वो अलग है बात। लेकिन मेरा सोचना यही है कि मतलब जो बंदे को जो टैलेंट है उसकी तरफ ही बंदे को आगे जाना चाहिए। तो मैंने घर पे बोला था, घर वालों को पता है, जब मैंने शायरियाँ वगैरह की उधर मैं गया तो घर वालों को पता है ये करता है तो अच्छे के लिए करता है, कुछ गलत नहीं है जी। तो पापा जी है, फादर साहब सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे मामा जी है, मास्टर जी, चंदन प्रकाश मास्टर जी है, उनको भी मैंने बताया था। उन्होंने यही बोला कि तू कुछ भी कर, तू गलत नहीं करेगा, ठीक है तू कर, तू आगे बढ़, हम तेरे साथ है, सपोर्ट है। किसी भी चीज की तेरे को दिक्कत हो, चिंता हो, तू टेंशन मत ले, अपन साथ। तो मेरे को रिश्तेदार होते हैं जो अपने कॉल फोन वगैरह करके ये करते हैं भी ये क्या काम है, पड़ गया ये वैसे वगैरह, तो ऐसी चीज वगैरह भी होती है? एक्चुअली होती है, बट ना मेरे को किसी रिश्तेदार ने ऐसे नहीं बोला। अच्छा। हाँ, जिसने भी शायरी सुनी है ऑनलाइन या जो भी कुछ, अगर उन्होंने कहा कि हाँ सही है, अब वो मेरे को बोलते हैं तू क्यों छोड़ दिया तूने, तो कुछ रीजन होते हैं तो वो बोलते हैं। मैं अपने को सपोर्ट मिली है, बाकी लोगों को मैं नहीं बोलता, भी मिलती है सबको, क्योंकि सबके घर वाले नहीं होते, किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कोई ये चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे का टैलेंट उसमें होता ही नहीं, बच्चे का होता कुछ और, माइंड कहीं और होता है, 3D वाली बात हो जाती है। तो मेरे को सपोर्ट मिलती है। नहीं, आप जब शायरी लिखते हो सबसे पहले किसको सुनाते हो? शायरी लिखता हूँ पहले तो मैं खुद ही देखता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। और उसके बाद में मैं गांव में जो दोस्त है, मैंने पहले बोला था कुलदीप रंगा करके, उसको मैं बुला लेता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लिखा, देख सही है क्या। वो बोल देता सही है यार, तू कभी गलत लिख सकता है क्या, कुछ गलत नहीं है, सही पूरी सपोर्ट करता है वो। हाँ, वो बंदा पूरी सपोर्ट करता है। एक्चुअली वो भी शायरियाँ करता है बंदा। हाँ, उसने भी शायरियाँ की है, बंदे ने शायरियाँ की है। और आस पास में हमारे जो मतलब चाचे ताऊ के जो भी लड़के हैं या और भी है जो भी है, उनको भी मैं सुनाता हूँ। वो मतलब सब सपोर्ट करते हैं, कहते यार सही है, मस्त लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको आप शायरियाँ सुनाते हो, कोई एक आधी हमारे साथ भी साझी की जाए? हाँ बिल्कुल करेंगे, पे बना रखी थी। अच्छा। किसी बंदे ने मेरे को बोला था कि तू बेरिया से है, बेरिया वाला करता रहता है। तो मतलब कि अपने गांव पे ही बना, तो मैंने उसको अभी गाया नहीं है, किया नहीं है। तो वो ऐसे है
कि देसी से बालक है मैडम, मारी तो जोड़ा पर सवेरे और खेता में शाम है। कह रहे देसी से बालक है मैडम, जोड़ा पर सवेरे खेता में शाम है। और नू तो हर एक गामड़ू चित्ता है, बस चेहरा ही आम है। और प्यार में थी जान मांग लो, अड़ी में तो दिल्ली ते चक्का जाम है। और कदे गेड़ा मारिए तना कनाडा की फीलिंग आओगी। मखा रहा कदे गेड़ा मारिए तना कनाडा की फीलिंग आओगी। लोग प्यार ते धर्म नगरी कहते हैं, और वो धर्म नगरी यारा का बेरिया गांव है। मखा रहा बेरिया गांव है। बहुत अच्छी शायरी की है, मतलब अपने गांव को आप आगे लेके जा रहे हो, हर चीज में आप अपने गांव का नाम लेते हो। थैंक यू। जब आप वहां गए थे शो पे, तो वहां पर आपने एक फोटो साझी की थी अपने सोशल मीडिया पे भी एक लड़की के साथ, उसका भी अभी गाना भी आया पीछे, तो उनके साथ मेल जोल कैसा हुआ? एक्चुअली पाजी वो शो की वीडियो नहीं है, वो स्टूडियो की वीडियो है। अच्छा जी। हाँ, हास्य स्टूडियो में मैं उनसे मिला था। हम्म। तो मैं उनसे मिला तो अपने मतलब अपने सॉन्ग के रिगार्डिंग ही मैं उनसे बात करने गया था। तो मेरे को ठीक है। उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हास्य हम रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं, आप हो सके तो उधर आ जाना। तो मैं और मेरा वो गांव वाला दोस्त हम साथ में ही दोनों गए थे। तो उनसे मिले थे, जो सॉन्ग करवाना था मैंने, एक बदमाशी सॉन्ग लिखा हुआ मैं आपको बता रहा था। अच्छा जी। तो उस सॉन्ग के रिगार्डिंग मैंने उससे बात की थी, मतलब कितना क्या पेमेंट लगेगा। और उधर जो स्टूडियो था, उधर स्टूडियो वाले से भी बात की थी कि मतलब रिकॉर्डिंग का कितना क्या पैसा लगेगा। तो उधर ही हमने वो फोटो क्लिक की थी, तो वो ही सोशल मीडिया पे डाली आप हुई है। लगभग हरियाणवी सिंगर जितने भी हैं सभी के पास मेरे हिसाब से गई हूँ, क्योंकि आपने हर एक बंदे की सोशल मीडिया पे फोटो डाली है, तो किसी की तरफ से कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिली? एक्चुअल में क्या है कि सभी के पास तो मतलब काफी है, सभी के पास तो मैं नहीं गया, लेकिन कम से कम मैं 6-7 बंदों के पास में तो गया हूँ। सपोर्ट का भाजी ये रहता है कि सभी किसी ना किसी कंपनी से उनका बैंड रहता है, तो लगभग यही रहता है कि वो दूसरों की सपोर्ट करना चाहे तो भी शायद नहीं हो पाए। बाकी एक सिंगर के पास में मैं गया था, मामा जी ने मेरे को भेजा था, उनका नंबर वगैरह भी दिया था मेरे को। बोला था कि अपना भांजा है भाई, ऐसे ऐसे सॉन्ग लिखता है तो इसको देख लेना। तो उसने बोला था कि हाँ ठीक है देख लूंगा। आई थिंक वो किसी से बैंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था उनका, वो चाहे तो सपोर्ट कर सकते थे। बट वही है कि मतलब किसी को ये लगता है भाई मैं अच्छा लिख रहा हूँ तो मेरी तरह नहीं लिख रखा। आप मतलब आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें मतलब जब तक आप वाली लय नहीं आएगी आपको मजा नहीं आएगा। मैंने उनके पास में गया, मैं मतलब मैंने उनको कॉल की तो कॉल उन्होंने उठाई नहीं, पास से मतलब निकल गए। तो मेरे को लगा कि यार इग्नोर तो नहीं कर रहे, मेरे को एक बार लगा। बाद में मैंने कॉल की तो ऐसे फोन देखा, मैं पहले भाई बात हो चुकी है, बंदा आना है बिल्कुल, और फोन में नंबर सेव है। अच्छा हाँ सेव है, तो बंदा कॉल कर रहा है, मैं मतलब मेरी तरफ देख रहा, तो मैं इशारे भी कर रहा हूँ कि मैं कॉल कर रहा हूँ, ऐसे कर मतलब कॉल को फोन को अंदर डाले। तो वो तो यार इग्नोर होना ही हो गया ना। बट मैंने यही सोचा कि डीट बन जा, आया इतनी दूर कुछ तो होएगा ही। बिल्कुल। तो मैं उसके बाद में चला गया, मैंने उसको बोला कि सर मैं आपको फोन कर रहा हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हो। तो बंदे ने बोला अच्छा तेरा फोन आ रहा है क्या? नंबर तो सेव है। कह रहे यार शकल तुसी तो नहीं जानता। मैं कह तो रहा हूँ मैं कॉल कर रहा हूँ। तो बंदे से बात हुई, बंदे को बोला मैंने कि ऐसे ऐसे आया मास्टर जी का बाहर जाऊँ मैं, आपसे बात हुई ऐसे ऐसे। कह रहा हाँ ठीक है। मैं कैसे सॉन्ग लिख रखा है? मैं कहा सॉन्ग मैंने ऐसे ऐसे लिख रखा, बदमाशी सॉन्ग है ऐसे ऐसे। सुनाया भी था उनको? हाँ सुनाया था उनको, सॉन्ग सुनाया था उनको। तो सॉन्ग सुनते हुए ऐसे मतलब मजा आया सॉन्ग सुनते उनको। तो उन्होंने बोला भाई हाँ सॉन्ग ठीक अच्छा लिख रखा है। कह रहे गाएगा कौन? तो मैंने लेडीज सिंगर थी वो उनका नाम लिया कि वो गाएगी, और कह रहा साथ में मैं गाऊंगा। तो मैंने वॉइस टेस्ट करवा रखी है, तो मैंने बोला मैं गाऊंगा साथ में। तो आई थिंक उन्होंने यही लगा होगा कि यार ये कैसे गाएगा। और जब उन्होंने सुना तो कह रहे हाँ ठीक है तू गा सकता है। तो सपोर्ट का है पाजी, उन्होंने यही बोला कि तू सॉन्ग कर ले भाई, सॉन्ग कर ले, इस पे जितना पैसा लगेगा जो भी है, लेडी सिंगर से तेरे को बुलाना कुछ भी करना है तो इसको रेडी कर ले, रेडी करने के बाद में मेरे पास में आ जाना। जब पहले पैसे लगा के खुद बना ले, अगर चल गया तो हमारा, ना चलो तो तेरा। बिल्कुल। तो वही है भाजी, वो किस चीज की सपोर्ट हुई है जी है ना। तो सब कुछ अगर मैं ही कर रहा हूँ तो मतलब फिर
20-30 हजार रुपए या 50,000 रुपए लगा के, फिर बात पैसे की नहीं है, फिर वीडियो तो मैं भी कर लूंगा, फिर वही है ना कि मेहनत आपा करे, क्रेडिट कोई दूसरा बस लेके ये जाए। बात है, तो कल को नाम होगा भी हाँ मैंने चलवाया जाए। बस हाँ हाँ, बस आपको बात यही है। ऐसे लगता है भी जैसे अपन किसी के पास गाना लेके जाते हैं, अगर वो नहीं करता भी, हमारे मन में ऐसे होता है यार बीच में क्या है जो मेरे में नहीं है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो कई बार उनकी ना हमारी जिंदगी बना देती है। तो आप ये चीज बिल्कुल बिल्कुल पाजी, देखो बात ऐसी है, अगर कोई भी, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं कर रहा हूँ मैं लिरिक्स हूँ, मुझे ये आता है वो आता है, कुछ नहीं, आई एम नथिंग। मतलब हर कोई भी मेरे से अलग कोई भी बंदा जाएगा, आप देख रहे हो भी काफी बंदों की यही कहानी है भाई, वो बंदा उसके पास में गया था सॉन्ग लेके, उसने उसके पैसे ले लिए, सॉन्ग नहीं किया, मतलब काफी आपको ऐसी स्टोरीज मिलेगी। वो एक्चुअली में स्टोरी नहीं होती, बाद में अपन उनको स्टोरी बोल देते हैं, लेकिन वो सच्ची चीज होती है। तो आपने ये बोला कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है? मुझे नहीं, हर किसी को लगता है कि बंदा एक उम्मीद लेके जाता है। अगर आप मतलब स्टार हो, है ना, तो आप कैमरे पे बोलते हो कि आप सपोर्ट करोगे, है ना, तो मैं अगर आपके पास में आऊंगा तो मैं सिर्फ इसी सब उम्मीद से आऊंगा कि आप हो, आप मेरी सपोर्ट करोगे, आप मेरे टैलेंट को पहचानोगे, क्योंकि आप भी तो इसी लाइन के बंदे हो, है ना। तो बंदा वो उम्मीद के साथ जाता है, उसके मतलब दिल में खुशी होती है भाई उस स्टार से मैं मिल के आ रहा हूँ, तो वो मेरी मतलब सपोर्ट करेगा। फिर बंदे को क्या लगता है कि मतलब वो उसका सॉन्ग सुनता है, बंदे ने लिख रखा है अपने हिसाब से लिख रखा है, दूसरे बंदे को अपने हिसाब का पसंद आता है। मान लो मैं बदमाशी लिख रहा हूँ और कोई और है, उसको मतलब डीजे सॉन्ग चाहिए है, तो उसको वो मना करेगा, या वो किसी ना किसी से बैंड मिलेगा। तो सपोर्ट ऐसे नहीं मिल पाती, मतलब बड़े लेवल से नहीं मिल पाती। अगर बड़े लेवल से अगर सपोर्ट छोटे कलाकारों को अगर सपोर्ट मिले, तो छोटे कलाकार कम नहीं है यार, किसी से कम नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर एक कंपटीशन होए छोटे कलाकारों और बड़े कलाकारों में, मैं कहता हूँ कि मतलब छोटे कलाकारों के पास में अपनी मतलब टैलेंट के सिवा कुछ नहीं होता है। एक आप सोच के देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अपने टैलेंट के सिवा कुछ नहीं होता उनके पास में। वो अपने सिर्फ टैलेंट के बेस में, मैं ये नहीं बोलता भी उनको हराएंगे, लेकिन वो उनसे कम नहीं है, क्योंकि वो चीजें लिखते हैं। काफी सिंगर ऐसे हैं जो मतलब दूसरे से गाना लेके वो गाते हैं, क्योंकि उनकी वॉइस अच्छी है, लेकिन वो सॉन्ग लिखते हैं, वो कौन लिखता है? वो छोटे ही तो लिखते हैं। एक्चुअल में क्या है, छोटा बड़ा नहीं होता, जो मतलब पर्दे पे, बड़े पर्दे पे जिनको दुनिया देख रही है, पब्लिक देख रही है, वो बड़ा कलाकार है। वो सामने आ जाते हैं, सामने आ जाता है, जिसका नाम हो जाता है, फेम हो जाता है, वो मतलब बड़ा हो जाता है कलाकार। और जिसका नाम नहीं आता, जिसको कोई जानता नहीं है, वो मतलब ऐसे रूल ही जाता है यार। बिल्कुल भाई, उनका नाम नहीं होगा, कुछ नहीं, बस उन्होंने गाना लिख के दे दिया और उनको पेमेंट दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज वगैरह बिल्कुल। एक्चुअल में ये भी होता है कि जो लिरिक्स, जो सॉन्ग जिसको देता है, उसको मतलब जानते ही नहीं होते, उसका नाम आ जाता है गाने में। लेकिन काफी सिंगर ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े सिंगरों ने मतलब सॉन्ग आए हैं, लेकिन अगर आप उसके सामने भी खड़े हो तो बंदे को नहीं पता होगा ये वो है। बिल्कुल, नेम तो आपको पता है, नेम आपका भी हो सकता है, आपके नाम का दूसरा बंदा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। एक नेम के तो काफी बंदे होते हैं, लेकिन शकल के भी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में शकल का तो सबको पता है, ये बड़ा सिंगर वो है, ये वो है, ये वो है, पर जानते हैं सबको, लेकिन नेम से तो उनके गांव के, उनके एरिया के वो जानते होंगे भाई बंदा ये गाने लिखता है, बट पूरे हरियाणा की नहीं जानते उनको। नहीं, पूरे हरियाणा की नहीं जानते। यही चीज है बस। तो मेन सवाल ये है, मतलब आप जैसे हर एक का होता है भी हाँ यार मेरा वो ये अच्छा लगता है, या ये मेरे को वो अच्छा लगता है, आपको कौन सा अच्छा सिंगर लगता है? एक्चुअल में या पंजाबी कोई भी? एक्चुअल में क्या है, सिंगर सभी अच्छे होते हैं, मैं किसी को नहीं बोल रहा भाई ये सिंगर अच्छा नहीं है, अपनी अपनी जगह सभी सिंगर अच्छे हैं। मेरा सवाल ये है अभी, विनय किस सिंगर को ज्यादा सुनना पसंद करता है? एक्चुअली में क्या है, मैं पंजाबी में तो मैं सिद्धू मूसेवाला पाजी को ही सुनता हूँ, ठीक है, ज्यादा उनको ही सुना है। मान साहब है, मान साहब भी बहुत अच्छे यार, वो अपने मतलब टाइम के या कुछ भी, अब भी वो सदाबहार है। मान भी कही है ना, मतलब बब्बू मान, गुरदास मान जी अपने, वो भी अच्छे हैं, मतलब सब अच्छे हैं, लेकिन अपने एज के बंदों को जो मजा आता है वो सिद्धू मूसेवाला के में आता है। हरियाणवी बढ़िया गाने दे रहे हैं, वो भी बढ़िया गाने दे रहे हैं बिल्कुल। और हरियाणवी में भी है अपना डांडा नोड़ी वाला भाई साहब है, मासूम शर्मा जी है, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी के गाने देते, काफी गाने चलते हैं। अभी है मन में कि कभी भाई साहब से भी मिले, डांडा नोड़ी वाला से मिले, कभी मासूम शर्मा से मिले, इनसे मैं भी कभी मिला नहीं हूँ।
और उम्मीद भी है इनसे कि ये सपोर्ट करेंगे। वो दादा जी की कई वीडियो देखी है तो वो अच्छा लिखते भी हैं, अच्छा गाते भी हैं, तो देसी टाइप रहते हैं। हम जैसे नॉर्मल परिवार पर घर पे रहते हैं तो उनकी काफी वीडियोस देखी तो वैसे रहते हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे उनके बारे बिल्कुल में? बिल्कुल। मैंने जब जहां तक उनकी वीडियो देखी है, हम्म। और एक्चुअल में वो भी शायरियां करते थे स्टार्टिंग में। अच्छा। हाँ, मैं तो सुना है कि वो भी शायरियां करते हैं। अभी जब भी आती है उनकी कोई वीडियो आती है तो वो शायरी के तौर पे ही आते हैं। शायरी करते हैं हाँ, वीडियो में। शायरियां करते हैं वीडियो में। तो वो भी जैसे मूसेवाला भाई साहब थे वैसे ही सिंपल सब Simple कुछ। बैठे हैं। बंदे को मतलब कोई घमंड नहीं है किसी टाइप। घमंड तो किसी को भी नहीं है मतलब। बिल्कुल। होगा वो अपने का होगा यार, अपने को कुछ नहीं है उससे, है ना। जी जी। तो एक बंदा की जो सोच होती है ना कि भाई मैं इतना बड़ा होके भी सिंपल रह रहा हूँ, या फिर मेरे से जो मिलना चाहता है मैं उससे मिल रहा हूँ, बंदे की सपोर्ट कर रहा हूँ, वो चीज मस्त है यार बंदे की, अच्छा लगता है। इसी के साथ हम अभी हमारा पॉडकास्ट खत्म करते हैं। तो भाई साहब, अगर हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहोगे, कोई भी नया सिंगर उठता है तो मतलब उनको क्या चीज करनी चाहिए, तो आप कुछ बताएं। पाजी मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा, आप कुछ भी करो। देखो काफी बोलते हैं कि मतलब पैसा ही सब कुछ है, जी। तो पैसा कैसे कमाया जाता है? पैसा बंदा अपने टैलेंट से ही कमाया जाता है, एक हाँ जी। नंबर का, है ना। क्योंकि वो लिखा भी है ना कि रोटी हक दी खाइए जी, पावे बूट कोड़ सा करिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अपने हक का ही अपने को खाना है, तो वो अपने हक का कैसे मिलेगा अपने को? अपने टैलेंट से मिलेगा। बिल्कुल, talent तो से। अपने जो भी आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसमें आप आगे जाओ, ग्रोथ करो, आपको सपोर्ट भी मिलेगी। अगर आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हो तो आपको हर जगह से सपोर्ट मिलेगी। तो ये हमारे विनय बलान जी हैं, इनकी हम आईडी भी नीचे शो कर देंगे। तो ये बहुत बढ़िया गाने लिखते भी हैं, शायरी भी करते हैं। आप जाके पर्सनली में इनकी आईडी भी चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। धन्यवाद।